बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को 1.5 किलो दूध से 4 किलो खीर बनाने सिखाऊंगी कमर्शियल तरीके से। बहुत आसानी से बहुत मज़े की ये खीर बनके तैयार हो जाती है। ना इसमें खोया डालेंगे, कुछ भी नहीं, ना कंडेंस मिल्क डालेंगे। बहुत मज़े की, बहुत यमी और बहुत क्रीमी सी ये खीर बनके रेडी हो जाएगी। मैंने ये 1.5 लीटर दूध ले लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। एक चूल्हे पे इसको गर्म होने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पे मैंने जो चावल हैं वो टोटा चावल लिए हैं। ये टोटा चावल लिए, ये 3 से 4 घंटे मैंने पहले भिगो के रख दिए थे। ये आसानी से मार्केट से, पंसार की दुकान से और ग्रोसरी शॉप से मिल जाती हैं। और इनको अगर आप साबुत आपके पास हैं तो साबुत भी आप लेकर उनको पीस सकती हैं, लेकिन इसको हमने चॉपर मशीन में नहीं पीसना। हाथ के साथ ही ऐसे मल मल के इसको मलते जाएंगे और ये ऐसे ही मिसलते जाएंगे और ये ऐसे ये हमारे जो है चावल बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। इन सब को मैंने ऐसे मिसल के इनको मैंने, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये हो जाते हैं। और अब दूसरी साइड पे एक अदद मैंने पैन ले लिया और इसमें अब हम डाल देंगे पानी। मैंने 1 पाव चावल लिए थे तो मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और ये चावल जो हैं हम इसमें डाल देंगे और चावलों को अच्छे से हमने इसको पका लेना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। और अच्छे से गला के फिर बाद में हम आगे का काम जो शुरू करेंगे। और दूसरी साइड पे मैंने ले ली है रस और अगर आपके पास ब्रेड भी मौजूद है तो आप ब्रेड भी डाल सकती हैं। मेरे पास ये रस मौजूद थे तो मैं इसमें सिर्फ रस डाल रही हूँ। आप रस और ब्रेड दोनों डाल सकती हैं। और इन रसों को जो है इनको अब हम ब्लेंडर में डालकर इनको पीस लेंगे, इनका बारीक सा चूरा बना लेंगे। और दूसरी साइड पे जो मैंने खीर चावल बनाने रखे थे, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये गल चुकी हैं। जो दूध है वो भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और चावल जो मैंने बॉईल कर लिए थे अच्छे से, उनको अब हमने इसमें डाल देना। ये सारे चावल इसमें डाल दूँगी और इससे एक तो ये चावल अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाती हैं और दूसरा ये कि ये चावलों वाली खीर है और ये बहुत मज़े की और बहुत क्रीमी सी बनती है। और इससे आसानी से ये जल्दी हमारी खीर है वो भी आसानी से 5 से 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। और ऐसे लगता है जैसे हमने इसको पता नहीं कितनी देर ज़्यादा पकाया। और मेरे पास ये इलायची थी, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 4 से 5 अदद इलायचियाँ पीस के और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे जो है हमारा जो फ्लेवर है खीर में और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए आप देख सकते हैं खीर जो है वो हमारी अच्छे से रेडी होने वाली है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। 1 कप मैंने चीनी डाली है, 1 प्याली। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे लगातार हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसके ऊपर जो बलाई है वो हमने इसको नहीं आने देनी और इसको चम्मच चलाते जाएंगे और जो खीर है हमारी फिर रेडी हो जाएगी। और जो रस के हमने चूरा बनाया हुआ था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप घबराइएगा ना कि ये हमारी गुठलियाँ बन गई हैं, ये गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। आप लगातार चम्मच चलाते जाएंगे तो ये जो चावल जो हमारे रस डाले हमने, ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और इससे ये जो है रस और ब्रेड डालने से इसमें जो है खोए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही हमें महसूस होगा जैसे हमने ये खोए वाली खीर बनाई है। बहुत ही मज़े की, बहुत करीमी सी ये हमारी जो खीर बनके रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत मज़े का और बहुत अच्छी सी बन चुकी है ये हमारी खीर। हम 5 मिनट मज़ीद इसको और पकाएंगे। माशाल्लाह से खीर जो हमारी रेडी हो चुकी है और ये बलबले से हमारे खीर में आने लग गए हैं, तो इसका मतलब हमारी खीर रेडी हो चुकी है। और इसमें अब थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने इसमें पिंक कलर, फूड कलर और ज़र्दा कलर दोनों डाल लिए और इनको, इस कलर को हमने सारा नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इस खीर में ऐड करेंगे। इससे हमारे कलर में ऐसा आएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल
3 से 4 ड्रॉप इसमें मैंने कलर के डाले हैं। मैंने इसमें सारा कलर नहीं डाला, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप डाले हैं और इसी से ये खीर का कलर हमारा चेंज हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे हमने पता नहीं पूरा दिन लगा के इस खीर को हमने बनाया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये 5 से 10 मिनट में ये हमारी खीर क्रीमी सी यम्मी सी हमारी खीर रेडी हो चुकी है। और इस स्टेज पे आके अब हमने जो चूल्हा है वो बंद कर देना है और मज़े की क्रीमी सी हमारी जो खोए वाली हमारी खीर है वो रेडी हो चुकी है। बहुत आसानी से मैंने आपको ये तरीका बताया है और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। माशाल्लाह से खीर जो हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये 4 किलो हमारी खीर 1.5 किलो दूध से बन के रेडी हो चुकी है। ये मैं 2 बाउल में शिफ्ट कर लूँगी इस खीर को। ये जो बाउल हैं ये भी मेरे पास 2 किलो के ये बाउल हैं। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको अंदाज़ा है तो ये जो बाउल है ये 2 किलो का बाउल है। तो इसमें अब मैं डालूँगी खीर, हाफ़ इसमें डालूँगी, हाफ़ दूसरे बाउल में डालूँगी। ये जो है ये 1 किलो वाला बाउल है, इसमें 1 किलो डलेगी, 2 किलो इसमें, 1 किलो इसमें और बाकी जो रह जाएगी वो कढ़ाई में मैं रहने दूँगी। ये देख सकते हैं कितनी मज़े की, कितनी क्रीमी सी हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है। और यहीं तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी मज़ीद नई और आसान रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। और अब ये देखिए, आप देख सकते हैं वो खीर अलहदा है। ये आप देख सकते हैं हमारी 4 लीटर हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है। और मेरे पास बादाम और किशमिश थी तो मैंने बादाम और किशमिश डाल दिए। आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर डाल दिए। आपके पास और भी मेवे हैं तो आप और मेवे भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी 4 किलो जो खीर है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सरप्राइजिंग कुकिंग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।